अस्सलाम वालेकुम। हमने एक्सेल कोर्स के 12 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और इस वीडियो में हम दो फार्मूलाज को कवर करेंगे, एवरेज इफ़ एंड एवरेज इफ्स, और ये एडवांस डाटा एनालिसिस में बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तो यहाँ पर इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सम इफ़ और सम इफ्स को भी लाजमी देखें। इसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ क्योंकि ये दोनों फार्मूलाज आपस में काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये शुरू से बता देता हूँ कि यहाँ पर ये मेरे पास कुछ डाटा है। तो अगर मैं करना मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि यहाँ पर देखें कि जैसे मैंने डिपार्टमेंट चूज़ किया है, मैं यहाँ से कोई भी डिपार्टमेंट चूज़ करता हूँ। लेट से मैंने HR किया, तो HR जो डिपार्टमेंट है, जैसे कि सिर्फ यहाँ पर एक लिखा है तो यहाँ पर हम IT चूज़ करते हैं, तो क्योंकि वो ज़्यादा एंट्रीज हैं तो उसके जो समझना है वो ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पर IT लिखा, मैंने IT डिपार्टमेंट चूज़ किया तो उसकी एवरेज सैलरी ये आ गई, यानी कि IT डिपार्टमेंट की सामने जो सैलरी होगी, यानी कि ये वाली एंड दिस, इन सब की वो एवरेज करेगा और वो यहाँ पर बता देगा कि IT डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी कितनी है। और इसी तरह से अगर हम इसको मज़ीद एडवांस लेवल पे ले जाएं, जैसे कि हम चाहते हैं कि IT सेक्टर की सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट है उसकी मंथली सैलरी कितनी है एवरेज, तो यानी कि देखिए यहाँ पर ये आएगी, ये IT कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें से 85,000 सिर्फ एक एंट्री थी, इसलिए यहाँ पर वो एज इट इज़ 85,000 आ गई। लेकिन अगर हम यहाँ पर फुल टाइम करते हैं तो अब यहाँ पर देखेंगे एक की थी 1,20,000 और दूसरे की यहाँ पर है 1,35,000 और दूसरे के 1,25,000। तो इनकी एवरेज यहाँ पर आ गई कि एवरेज जो IT सेक्टर में फुल टाइम जॉब की जो एवरेज सैलरी है वो 1,26,000 है। तो इस तरह की एडवांस कैलकुलेशन करने के लिए हम इन फार्मूलाज का यूज़ करते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि हम किस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं दोनों को डिलीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इक्वल लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे एवरेज इफ़। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं टैब प्रेस करूँगा तो ये ऑटो फिल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने रेंज देनी है, तो रेंज यानी कि क्राइटेरिया रेंज, जिसमें से हमने जिस क्राइटेरिया की बिना पे हमने फ़िल्टर करना है। तो यहाँ पर हमने डिपार्टमेंट की बिना पे फ़िल्टर करना है, तो हम यहाँ पर डिपार्टमेंट वाला जो कॉलम है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमारी रेंज होगी। उसके बाद हमने यहाँ पर कॉमा टाइप किया और यहाँ पर हम क्राइटेरिया देंगे, तो क्राइटेरिया वो होगा जो हमारा इस सेल में लिखा होगा। उसके बाद हम कॉमा दोबारा लिखेंगे और एवरेज रेंज, यानी कि एवरेज कहाँ से लेनी है, तो एवरेज रेंज ये वाली होगी और उसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। तो इस तरह से एवरेज इफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एवरेज इफ्स भी सिमिलर है, हमने इक्वल लिखा और उसके बाद हमने एवरेज इफ्स लिखा और उसके बाद हमने ब्रैकेट ओपन की। तो इसमें सबसे पहले हमने एवरेज रेंज देनी है, जैसे कि सम इफ्स में होता है। तो हमने एवरेज रेंज दी और उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 जो कि ये वाली है, यानी कि ये पहला क्राइटेरिया ये होगा और इसमें जो क्राइटेरिया है वो ये वाला सेल होगा। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 ये वाली है और क्राइटेरिया 2 ये वाला है। ब्रैकेट क्लोज की, एंटर किया, तो यहाँ पर हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एवरेज इफ़ एंड एवरेज इफ्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन नेक्स्ट वीडियोज़ विल डिस्कस VLOOKUP, HLOOKUP एंड इंडेक्स एंड मैच एंड सब टोटल फार्मूलाज। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।